नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आशा एम्बुलेंस, एक एप्रॉन, एक किराए की बिल्डिंग और बन गया अस्पताल। गोरखपुर में ये फर्जीवाड़ा जमकर चल रहा है। बताते चलें कि 2 दिन पहले एक महिला झुंगिया बाजार स्थित एक अस्पताल में अपने पति को उसने एडमिट कराया था, जहां इलाज के नाम पर उससे एक बड़ी अमाउंट, लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा ले लिए, लेकिन फिर भी उसका ऑपरेशन नहीं हुआ और अंत में पैसा ना होने की वजह से उसको वहां से निकाल दिया गया। किसी तरीके से अंत में जब 40,000 रुपए की डिमांड हुई, महिला ने 10,000 रुपए लोगों से इकट्ठा करके दिए और अस्पताल वालों ने उसे 30,000 रुपए की डिमांड फिर भी की कि बाद में आकर आपको ये पैसे देने पड़ेंगे, और शायद उसने किसी कागज पे ऐसी लिखा पढ़ी भी की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस अस्पताल में जो 2 डॉक्टर हैं जिनके नाम के आगे BAMS लिखा हुआ है, जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है जहां से इन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पे उपलब्ध जानकारी के अनुसार जो 2 नाम उस बोर्ड पर लिखे गए हैं, उस नाम के कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। उन डॉक्टरों के नाम हम अपनी खबर में आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बताते चलें कि जिन 2 डॉक्टरों के नाम लिखे गए हैं, इसके अलावा 2 और डॉक्टरों के नाम ऐसे हैं जो गोरखपुर के हर अस्पताल पे लिखे हुए पाए जाते हैं, लेकिन हमारे गोरखपुर के कहने वाले खुद को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे गीता को लेकर बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से गीता में, महाभारत में श्री कृष्ण ने पूरा युद्ध होने के दौरान कभी भी सुदर्शन चक्र ना उठाने की कसम खा के रखी हुई थी, उसी तरीके से गोरखपुर के डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे कार्रवाई ना करने की कसम खाकर बैठे हुए। ऐसे अस्पताल जिनमें डॉक्टरों के नाम लिखे होते हैं लेकिन डॉक्टर आते नहीं हैं। उससे बड़ी बात इस अस्पताल की कहानी यह है कि जिन 2 डॉक्टरों के नाम के आगे BMS लिखे हुए हैं, सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उन डॉक्टरों का पंजीकरण है ही नहीं। अब ये कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी जो मरीज वहां भर्ती था उसका एक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आपको बताते चलें कि एक आशा जो कि चरगावा ब्लॉक में तैनात है, उसने चंद रुपयों की लालच में उस मरीज को उस अस्पताल में पहुंचाया था। अब खबर को संज्ञान में लेकर एक बार फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आराम से चाय पीते हुए इस खबर को अपने दफ्तर में देखेंगे और इस खबर को एक बार फिर से किनारे कर देंगे। लेकिन हमने बार बार अपने चैनल के माध्यम से कहा है कि हमारी जिम्मेदारी और हमारी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ जनता के प्रति है, इसलिए जनता को ऐसी आशाओं और ऐसे फर्जी डॉक्टरों से सावधान रहना चाहिए। आगे की खबर में आप ये भी देखिए कि जब तहकीकात के लिए हम उस अस्पताल में गए तो वहां के रिसेप्शनिस्ट जो खुद को स्वर कोकिला मानती हैं, उनकी बात करने का तरीका देखिए कि क्या है। और उन्होंने जिस डॉक्टर का नाम अपने से लिया है, कहा है, उस नाम के डॉक्टर गोरखपुर में पंजीकृत ही नहीं है, जो दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है। अब देखना यह है कि इस पर भी कार्रवाई होती है या इस ठंड के मौसम में अगर ये पेपर, न्यूज़पेपर अगर होता, अगर ये प्रिंट मीडिया होता तो उसको CMO साहब आग में जलाकर अपने हाथ ताप रहे होते। लेकिन ये चूंकि एक डिजिटल मीडिया का चैनल है तो शायद इस खबर को आशुतोष कुमार दुबे जला तो नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मोबाइल के इनबॉक्स में किनारे जरूर रख देंगे। लेकिन जनता को जागना होगा और ऐसे अवैध अस्पताल, ऐसे आशाओं के प्रति खुद जागरूक होकर खुद कार्रवाई करनी पड़ेगी, प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा अपने संबंधित थाने में, CMO ऑफिस में, ताकि ऐसे अस्पताल बंद हो सके और इनकी गाढ़ी कमाई बच सके। इस खबर के पहले पार्ट में उस अस्पताल की जो रिसेप्शनिस्ट है उनकी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और अपनी अगली खबर में उस अस्पताल के उन डॉक्टरों के नाम पूरे दस्तावेज के साथ अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को हम दिखाएंगे। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है, इसके अगले पार्ट में हम मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन उससे पहले खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर ऐसे जो खून चूसने वाले अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर बैठते ही नहीं है,
किसी आपके परिचित की जान बच सके। मिलेंगे इस खबर के दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।